नहीं आज बहुत थक गई है और यहीं पे ही लेट गई भाई ये थक कर। यू गो स्लीप इन साइड माँ, हियर वेरी हॉट। और ये भाई बेड शीट और तकिया के कवर वगैरह मंगवाए। ओके आई हेल्प यू टू वेक अप, कम गिव मी योर हैंड। ओके यू कैन ओपन। नो इट्स वेरी हार्ड। But I big now I can open it. Yeah, when you will big more, that time you can open. You still not big for drinking Red Bull or open Red Bull. Okay बेटा। गाइस लगभग 3 साल हो गए गाड़ी बाइक किए हुए और आज तक का भाई हमने इसकी सीटों पे कवर वगैरह नहीं चढ़ाए थे, पर फाइनली अभी मैं भाई सीट कवर चढ़ा रहा हूँ क्योंकि भाई नीका भाई लेके आ गया है तो चढ़ा ही देते हैं, अदरवाइज ये इधर उधर पड़े हुए ही फट जाएंगे। वैसे भाई मुझे भी और नीको भी ज़्यादा कंफर्ट रहता है बिना सीट कवर के, पर ये चढ़ा के पता चलेगा कि भाई ये इधर उधर हिलते डुलते तो नहीं है। गाइस फाइनली नीको ही आना पड़ा है। अब ये ऊपर से तो मैंने चढ़ा दिए थे, पर भाई इनके नीचे जो तनी वनी सी है वो कहाँ बांधनी थी वो मुझे पता नहीं है भाई, तो नीना तो आते ही बांध दिया भाई। इस मामले में नी एक्सपर्ट है। हैव टू मोर फ्रॉम दैट साइड, टू मोर। हाँ एंड हियर दिस वन आई डोंट नो हाउ टू डू मान। और भाई ये है बड़े वाले, इनको कैसे सेट करना है भाई इसका कुछ पता नहीं है। पहले तो ये तकिया हटा देता हूँ मैं। नीड टू अनकवर दैट ऑल। ये भाई नेक पिलो लगा रखे है ये सारे के सारे। अच्छा सीट गिराई। एंड नाउ देखते हैं भाई कैसे करती है नी इनको सबको। गाइस हमारे भाई इनको बोल देते हैं कुकड़ी, मक्का और भाई मकी, और इंग्लिश में बोलते हैं इनको कॉर्न और वियतनामीज में बोलते हैं बप। तो भाई नी ने बहुत सारी कुकड़ियाँ उबाल दी है और उबाल के भाई छील कर इनको इसमें अच्छे से पैक कर रही है, क्योंकि भाई इसका भाई लेके जाएगा अपने साथ में। मिलती तो वहाँ भी है कुकड़ी है भाई, पर कुकड़ियों की अलग अलग बहुत प्रकार की वैरायटी है। जो वैरायटी है यहाँ पे मिलती है वो वहाँ नहीं मिलती है। वहाँ पे एक कहते हैं कि भाई उन्होंने वो जेनेटिक मॉडिफाई की हुई है, तो इसीलिए भाई वहाँ के आदमी खुद ही वहाँ की मक्का खाते नहीं है। तो ये बहुत सारी मक्का वगैरह कुकड़ी वगैरह अपने साथ में लेके जा रहा है, क्योंकि ये जो सूप वगैरह बनाते हैं ना गाइस उसमें ये इस्तेमाल करते हैं इनको, मक्के को, कुकड़ी को। और ब्रेकफास्ट में भाई बहुत आदमी यहाँ पे खाते हैं। जस्ट अभी घर पहुँचा हूँ भाई वर्कआउट करने के बाद में। हे गाइस स्वागत है आप सबका एक और नए व्लॉग में वियतनाम देश से। तो करते हैं दिन की शुरुआत, बने रहिए हमारे साथ, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, योगा और जिम करते रहिए। व्हाट इज दिस? फॉर माइक्रोवेव। हाँ ही विल ब्रिंग। हाँ ये भाई ये जो हमारे वहाँ इनको दोने बोलते हैं, ये भाई ब्याह शादियों में चाहे भंडारा वंडारा होता है वहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। पर इसके ऊपर ये सिल्वर की जो है ना कवर की हुई है। ये किसके लिए इस्तेमाल होती है मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये सामने देख रहे हो ना, ये इसके लिए इस्तेमाल होती है। खाना वाना भाई अगर आपको गर्म करना है तो इसमें खाना डाल के इसमें डाल देते हैं, तब ये इस्तेमाल होती है। ये गर्म हवा से ही खाना गर्म करता है गाइस, और इसका जो टेम्परेचर है वो 180 डिग्री से अभी ऊपर चला जाता है। जो हवा होती है इसकी भाई 180 डिग्री, बड़ा ज़बरदस्त रहता है। तो चलो भाई मैं भी अपने खाने वाने की तैयारी करता हूँ। यू विल गो सुपर मार्केट व्हाट टाइम? Okay, so I should cook or buy from outside? I'm thinking ma, but I think I will cook. तो भाई चलो मैं तो खाना बना ही लेता हूँ, क्योंकि समय भी कुछ ज़्यादा खास हुआ नहीं है। समय की अगर मैं बात करूँ तो भाई ये देखो 11:02 हुई है। जय श्री महाकाल आप सब कमेंट में लिख देना भाई। गाइस पहले तो आप टेम्परेचर देख लो, कैंथो का आज 36 डिग्री है और ये मिनिमम जाएगा रात के 9 बजे तक का 28 डिग्री। और 2 घंटे से ज़्यादा हो गया। नी और नी का भाई गए हुए हैं भाई शॉपिंग करने के लिए, जो हमारे घर के पास में ही गो मॉल है वहाँ पर। और गाइस मैं बहुत सारी रील देख रहा हूँ अभी
यूट्यूब पर, फेसबुक पर कि राजस्थान में और हरियाणा में भाई इतनी ज़बरदस्त ओलावृष्टि हुई है फ़िलहाल के टाइम पर कि भाई वहाँ पे जो भी फसल वगैरह थी सारी की सारी भाई नष्ट कर दिया है। पर मैं भी उसी इलाके से बिलोंग करता हूँ, मैं वेस्ट यूपी का हूँ और हरियाणा से लगता हुआ बॉर्डर का ही ज़िला है हमारा भी भाई, शामली ज़िला। इन दिनों में गाइस बारिश तो हो जाती थी वहाँ पर छीटा छटी वाली बारिश होती थी, पर इतनी भयानक ओलावृष्टि तो भाई वहाँ पे कभी भी नहीं हुई है। अभी कुछ देर पहले मेरे भाई का फ़ोन आ रखा था, मैं कहा भाई लान लून काट लिया क्या? गाइस लान उसको बोलते हैं जब गेहूँ की फसल मशीन से निकलती है, हमारे वहाँ उसको लान बोल देते हैं। कह रहा था कि भाई इकट्ठा कर रखा था लान तो, पर एकदम तो आंधी तूफान आ गया, अब अगर मशीन से निकालेंगे तो सारा भूस भूस उड़ जाएगा। भूस होता है गाइस जो लान कटने के बाद में अनाज अलग हो जाता है और वो भूस अलग हो जाता है, उसको भूस बोलते हैं। तो कुछ भाई ये कह रहे हैं कि भाई ये सरकार ने क्लाउड सीडिंग की है आसमान में, जिसकी वजह से भाई इतनी ज़बरदस्त ओलावृष्टि हुई है और सारी फसल नष्ट हो गई है। तो आप लोग वहाँ पे ग्राउंड पे हो भाई, तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि भाई ये गवर्नमेंट ने किया है या भाई ये प्राकृतिक तौर से हुआ है। पर प्राकृतिक तौर से जो वहाँ तक मैं समझ रहा हूँ उस इलाके पूरे को भाई ऐसा होना नहीं चाहिए। पर आप लोग ज़रूर बताना कमेंट करके कि भाई ऐसा है क्या। और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ भाई कि कब आएगी नहीं, क्योंकि भाई भर भर का सामान लेकर आएंगे वो, और नी को बड़े अच्छे तरीके से पता था कि दोपहर में जाएंगे तो खाली खाली मिलेगा और चेक इन भी जल्दी हो जाएगी। ऑल दो भाई नी के भाई ने सुबह से मचा रखा शोर कि चल चल चल। तो देखते हैं भाई, अभी को मैं ही जाऊँगा स्कूल पिक करने के लिए या नहीं जाएगी पिक करने के लिए। 3:16 हो गई। और कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस कि वो क्लाउड सीडिंग है, कृत्रिम बादल बनाए हैं गवर्नमेंट ने, या भाई वो प्राकृतिक है। गाइस आज अभी रिक्वेस्ट कर रहा था कि पापा मैं 2 ही मिनट खेल लूँगा तो मुझे खेलने दो, तो इसलिए मैंने अभी वो खेलने दिया। यस, और ये इन्होंने बंद कर दिया था भाई क्योंकि टूट गया था, तो इन्होंने फिक्स कर दिया था। अभी ना भाई आते यही गुफा है और पूरे ग्राउंड में भाई एक अभी ही है और ये छोटी सी बच्ची आई है अभी यहाँ पर, और इनका फ्रीडम डे जल्दी आने वाला है। तो भाई इन्होंने देखो हर जगह ये लगा दिया है भाई, झंडे लगा दिए हैं। और वियतनाम का झंडा गाइस दोनों तरफ से होता है। अब थोड़ा सा नज़दीक जाकर दिखाता हूँ आपको। जो वियतनाम का फ्लैग है उसका एक तरफ तो है गाइस हथौड़ा और दराती, और एक तरफ है ये स्टार। और इसकी भी अपनी एक कहानी है गाइस, क्योंकि जब अमेरिका का और वियतनाम का युद्ध चला हुआ था तो गाइस वियतनाम में आपस में भी युद्ध चला हुआ था, नॉर्थ का और साउथ का। तो एक चिन्ह तो है नॉर्थ का और एक चिन्ह है साउथ का यहाँ पर। तब जाके भाई इन्होंने अपना फ्लैग बनाया था, हथौड़ा और दराती और ये स्टार। तो बस कुछ देर अभी को मैं खेलने देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि आज भाई अभी तक का नींद नहीं आई है। डोर क्लोज़ करके आया हूँ मैं घर का, और 4:30 बजे से अपनी क्लास होती है। तो 1-2 मिनट खेलने देता हूँ अभी को, क्योंकि अभी रिक्वेस्ट कर रहा था। यस बेटा, इट्स ओके बेटा, दे फिक्स या दे फिक्स ऑलरेडी दे। इन्होंने ये फिक्स करवाया है भाई, इसका वेल्डिंग करवाई है। ये भी इसका टूट गया था, यहाँ पे वेल्डिंग करवाई इन्होंने। Hitball Center, थोड़ा आक्सी Hitball Center, थोड़ा आक्सी। गाइस नी आज बहुत थक गई है और यहीं पे ही लेट गई भाई ये थक कर। यू गो स्लीप इनसाइड माँ, हियर वेरी हॉट। और ये भाई बेड शीट और तकिया के कवर वगैरह मंगवाए हैं ये। हाउ मैनी? 2 और 3? ये 3 बेड शीट मंगवाई है भाई। और अभी भी भाई यहीं लेट गया अपनी मम्मी के पास में ही। भाई बच्चे जो है वो माँ का ज़्यादा करते हैं जो लड़के होते हैं। आवे वाई यू ले हियर बेटा। और ये बना रहा है भाई एयरप्लेन। यू नीड माई हेल्प सम? ओके, आई हेल्प यू टू वेक अप। कम गिव मी योर हैंड। ओके, give me. Okay, you want I bring you inside? You will go by yourself? How much money? That all? 1 million? भाई ये 1 मिलियन क्या है, एक ही हो गया है। और भाई ये हो गया 5 है, ये 4 छोटे हैं और एक भाई बड़ा है। 3 छोटे ये हो गए, 1 2 3, और भाई एक ही हो गया 4, ये बड़ा है। तो ये 1 मिलियन के आएगा। 1 मिलियन लगभग वही 3,300 3,400 रुपये बैठते हैं हमारे इंडिया के। अब ये बेटा डोंट ले दे यार, ओके, यू प्ले इन साइड। भाई बहुत गर्मी है, एंड टेक दिस पेंसिल आल्सो। बहुत गर्मी है भाई।
ओके, बैग यहीं छोड़ दिया है तो चलो मैं रख देता हूँ भाई पहले ही ना, फिर अभी का बैग। गाइस नी रेड बुल बाई करके लेके आई है तो भाई मैं उसे रेड बुल दे देता हूँ बना के। ये रहा भाई हमारा बर्फ़ फोड़ना, और इसमें बर्फ़ भाई मैंने ऑलरेडी फोड़ ली है। और ये रही भाई रेड बुल, और अभी के चेहरे की खुशी देखो भाई, लुक माई साइड। ये देखो भाई, ये सोच रहा है कि अब रेड बुल तुझे भी मिलेगी पीने के लिए। और भाई ये रखी है भाई हमारी स्ट्रो हम लेके आ जाते हैं गाइस, क्योंकि वियतनाम के अंदर भाई ज़्यादातर बर्फ़ सरफ ये चीज़ें पी जाती है भाई, तो मैं मिला कर नी को दे देता हूँ। इट्स फॉर योर मम्मी बेटा, यू कैन ओपन। नो इट्स वेरी हार्ड। Pa, I big now I can open ना। Yeah, when you will big more, that time you can open. You still not big for drinking Red Bull or open Red Bull. Okay, beta? Okay, I bring to Yeah. mommy। No, you show me your plane, airplane. Okay। इसने भाई जहाज बनाया है, तो मैंने इसको बोला है कि जहाज दिखा मुझे अपना। भाई केयर करनी चाहिए। घर में जो है आपकी माता जी हो, बहन जी हो, और भाई आपकी घरवाली हो, पूरा दिन लगी रहती है भाई वे। See my plane। ओके यू फाइंड, यहाँ बनाया था इसने भाई, तो कह रहा कि मुझे तो पता नहीं कि कहाँ है प्लेन। ओके बॉस। ये लो भाई, और ये देखो भाई कितने सारे कपड़े सपड़े ये इधर उधर पड़े हैं, ये सारा काम सिंगवाने का भाई नी का ही है। और ये इधर देख लो भाई, वेट, इधर देख लो भाई, ये सारा का सारा सामान ये भी भाई नी ही सिंगवाएगी। हमारे वहाँ सिंगवाना बोल देते हैं गाइस व्यवस्थित तरीके से रखने को। तो पूरा दिन से भाई बाहर काम धंधे के चक्कर में थी ये, और अभी भाई ये इन्हें सिंगवाएगी। यू फाइंड योर प्लेन। ओके फाइंड। अभी ना भाई प्लेन डिज़ाइन किया था, दिखाया इसने मुझे, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन किया था। और मैं अभी भाई थोड़ा सा पी लेता हूँ रेड बुल। हाँ अच्छा है, अगर मॉन्स्टर पी लेते फिर नींद नहीं आती। मैं हेल्प कर देता हूँ अभी की। गाइस ये रहा अभी का प्लेन, ये देखो भाई। Bravo plane। ओके, आप कमेंट करके बताना। एंड व्हाट इज दिस, ये बराबर में ये क्या है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज द नेम। Cow। क्लाउड। हाँ ये भाई क्लाउड है, ये अभी ना बादल बना दिया, पता तो था मुझे क्लाउड है ये, पर मैंने अभी से ही पूछा है। यू लाइक प्लेन बेटा। ओके यू You like Bravo plane? यस आई वेरी लाइक बेटा, योर पेंटिंग इज़ वेरी गुड, डू मोर। ओके Okay, tomorrow या do more। ओके टुमारो डू मोर। और भाई अभी मैं कर लेता हूँ अपनी नेक्स्ट क्लास की तैयारी। नेक्स्ट क्लास है भाई मेरी डायनामिक योगा की। तो बाहर हो गया है अंधेरा, तो इसके लिए भाई हम जला देते हैं अपनी बड़ी बड़ी लाइट। ये देखो बाहर कितना अंधेरा है, और ये देखो भाई जैसे ही मैं ये लगाऊंगा, भाई साहब ढब देसे का बोल रहा है, ये ढब देसे का बोल रहा है भाई, क्योंकि लूज हैंड से लगा है ये, इसीलिए। तो अब हो गया है भाई चांदना ही चांदना बाहर। तो मेंबर भी आने शुरू हो जाएंगे भाई अभी 1-2 मिनट में। वैसे तो फ्राइडे है आज, कम ही मेंबर आते हैं, पर फिर भी 2-4 मेंबर 5 मेंबर जो भी आएंगे भाई पढ़ा देंगे उनको। नहीं लुक कैमरा। गाइस आज आप सबको नी का चेहरा देख के ही पता चल रहा होगा कि भाई कितनी थकान हो रखी है नी को। भाई पिछले 1-1.5 हफ्ते से नी का भाई साहब पैर फिरकी हो रखा है, घर में बाहर गाड़ी में बाइक पे टैक्सी में। भाई बहुत थक गई है आज हमारी बॉस। आई लव यू बॉस। और ये देखो भाई मस्त लोंडा अभी टुडे व्हाट यू बाई सो मी। ये बॉल खरीद कर लेकर आया गाइस, ये इसके अंदर लाइट जलती है। वो भाई फॉर यू Mommy। मम्मी। हाँ ओके अभी जय श्री राम बेटा। कैसी है? तो गाइस कुछ ऐसा रहा आज का हमारा दिन, और जो आप लोगों के साथ में शेयर किया है। कल की प्लानिंग है भाई हमारी किसी बाहर ट्रिप की, और समय भी काफ़ी हो गया है, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये देखो भाई 8:13 हो गई है। तो भाई पैकिंग वैकिंग करनी है हमें भी अपने कपड़ों वपड़ों की, तो काफ़ी समय हो जाएगा। और फिर कल मॉर्निंग में मुझे 2 क्लास पढ़ानी है, उसके बाद में फिर भाई हमें निकलना भी है। नहीं टुमारो विच सिटी वी आर गोइंग। Vũng Tàu।
तो भाई सीधा जाएंगे हम वुंगताओ। वुंगताओ होचिमिन सिटी से भाई 70-80 किलोमीटर आगे है, कोस्टल सिटी है। तो आप सबको भाई मैं अपनी फैमिली के साथ में आप सबको विजिट कराऊंगा वुंगताओ सिटी। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, और कमेंट करना तो भूलना ही नहीं है। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, योगा और जिम करते रहो। मिलता है कल फिर एक जानदार शानदार ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नी गुड नाइट। गुड नाइट।